जय श्री ओम नमः सिद्धेवे जय श्री ओम नमः सिद्धेवे जय श्री ओम नमः सिद्धेवे नमो जियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसो वेसाणं ओंकारं गन्धर्वयुक्तं नित्यं नयन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दनो गा प्रक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपाशे तीर्थ सरस्वती हर्तनो दुर्तनाम् अज्ञानां तिन्नानां ज्ञानां जय शलाकया चक्षुरुन्दस्मै श्रीगुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकलपरिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं वापनाशकं शास्त्रं श्रीसमयसारनां स्मर्तारा श्रीसर्वदेवा तदुष्टगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वैष्णवानुसार महासादि कुन्दाचार्य विरचितां श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासिनं जैनं जयतो शासिनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समय पावो मीनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिरे जिनका परम पावन चरित्र जल मान अपारे जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पारे बस वीतराग विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत हारे वंदना शत बारे। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। पर्युषण पर्वराज का पावन प्रसंग है और ऐसे पावन प्रसंग पर हमारे समक्ष ग्रंथादिराज समय सार जी है और ग्रंथादिराज समय सार जी के माध्यम से कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव अपने जीवराज को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। किसको जानने की? अपने जीवराज को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसका कारण क्या है, हेतु क्या है? तो उन्होंने अभी अप्रमत्त दशा में अपने उपयोग रूपी कलम को ज्ञायक की दवात में डुबोया है। अपने उपयोग रूपी कलम को ज्ञायक की दवात में डुबोया है और स्वानुभूति रूप पन्ने पर आत्मा का अंकन किया है। इसलिए उनकी परिणति में ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा आ रहा है। तो त्रिकालवर्ती जीवों को सुखी होने के लिए, सुखी रहने के लिए, मोक्ष पथ की प्राप्ति करने के लिए उस जीवराज को जानने का उपदेश दे रहे हैं। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने का उपदेश दे रहे हैं और ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई सुख यदि प्रकट होगा तो वो सुख स्वरूपी स्वभाव में से ही होगा। पर पदार्थों में से, पर भावों में से
तीन काल में भी सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं है। तो हमें सुख चाहिए और सुख प्राप्त करना है तो इस महान ग्रंथादिराज समय सार जी के माध्यम से, कि जिसमें शुद्ध नय का अधिकार है और शुद्ध नय के द्वारा त्रिकालिक ध्रुव शुद्धात्मा के स्वरूप को बताया गया है। क्योंकि वही तीन लोक तीन काल में सारभूत पदार्थ है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उपादेय है। इस महान ग्रंथ के रचयिता कुंद आचार्य देव हैं और इसकी टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने की है, जिसका नाम आत्मख्याति रखा है। आत्मख्याति अर्थात आत्मा की प्रसिद्धि। कि आत्मा की प्रसिद्धि कहां करना, किस जगह करना? कि प्रवचन करके आत्मा की बात सुना देना हो गई आत्मा की प्रसिद्धि? कि नहीं भाई, आत्मा की बात करना इससे पुण्य होगा। आत्मा की बात करना पुण्य है, आत्मा से बात करना धर्म है। भैया मनोज जी क्या कहा, बात समझ में आती है? आत्मा की बात करना महान पुण्य है, लेकिन आत्मा से बात करना धर्म है भाई। तो तुझे पुण्य चाहिए कि धर्म चाहिए? हमें धर्म चाहिए भैया। तो आचार्य देव कहते हैं भैया आत्मा की प्रसिद्धि करना है तो आत्मा की बातें करना बंद कर दे और आत्मा से बात कर। कहां कहा है? कि अमृतचंद्राचार्य देव ने कहां कहा है? कि इसी महान ग्रंथ में कहा है, कलश टीका में कहा है, हे भव्य जन क्या लाभ इस व्यर्थ के बकवास से। क्या कह रहे हैं भैया? आत्मा की बात करने को क्या कह रहे हैं दादाजी? क्या कह रहे हैं? बकवास कह रहे हैं भाई, हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये भावलिंगी संत अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं। हे भव्य जन क्या लाभ इस व्यर्थ के बकवास से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो इस आत्मा की साधना, इस आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। भैया इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एक बार तू आत्मा की बातें करना बंद कर दे और उस आत्मा से बात कर तो तेरी परिणति में तुझे धर्म होगा, वीतराग सुख दशा प्रकट होगी। ऐसी वीतराग सुख दशा को प्रकट करने के लिए महान ग्रंथादिराज समय सार जी के माध्यम से क्या सिद्ध किया जा रहा है? कल तक अपन ने चर्चा करी थी समय शब्द की, सार की नहीं करी थी, समय की करी थी। और समय की चर्चा 2 प्रकार से अपन ने करी थी कि सम धन ऐ, सम उपसर्ग पूर्वक ऐ धातु से समय बना है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सम अर्थात एक साथ रहते हुए गमन करना और जानना। जो वस्तु एक ही समय में गमन भी करती है और जानती भी है, अर्थात ज्ञान भी करती है और परिणमन भी करती है, उसे हम समय कहते हैं। तो इस हेतु से जीव नामक पदार्थ ही समय ठहरा। क्यों? कि ये जीव नामक पदार्थ ही एक ही काल में ज्ञान भी करता है और जानता भी है, जानता भी है और परिणमन भी करता है, इसलिए जीव नामक पदार्थ ही समय है। दूसरी चर्चा अपन ने गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के माध्यम से की थी कि उन्होंने समय को यह सिद्ध किया था कि सम धन ऐ, सम अर्थात अपने निज स्वभाव को लिए हुए। किसको लिए हुए? अपने निज स्वभाव को लिए हुए। ऐ अर्थात परिवर्तित होता है, बदलता है, उसे समय कहते हैं। कि कोई भी वस्तु लोक में ऐसी नहीं है कि जो अपने निज स्वभाव में नहीं रहती हो। सारी वस्तुएं अपने निज स्वभाव में रहती है। एक 29 नंबर की शक्ति है, ख्याल में है किसी को?
29 नंबर की और 30 नंबर की, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। वो तत्व शक्ति क्या कहती है? निज रूप रहता है सदाय जीव अपनी शक्ति से। किस रूप रहता है? कब रहता है? हर समय त्रिकाल। निज रूप रहता है सदाय जीव अपनी शक्ति से। पर अगले क्षण क्या कहा है? पर द्रव्यमय होता नहीं मोह की उत्पत्ति से। क्या करें भैया? तत्व शक्ति कहती है कि यह हमेशा त्रिकाल निज रूप ही रहता है, किंतु उसी समय आत्मा में अतत्व शक्ति है तो वो यह कहती है कि भले ही पर्याय में मोह की उत्पत्ति हो रही है, किंतु आत्मा आज तक परद्रव्यमय हुआ नहीं है। उसी प्रकार से समधन ऐ सम अर्थात जो अपने निस्वभाव को लिए हुए है, अय अर्थात बदलता है, परिवर्तित होता है, उसे समय कहते हैं। जो उत्पाद वे रूप होकर के भी त्रिकाल ध्रुव रूप रहता है, ऐसा अनादि अनंत त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हमारे लिए सारभूत है और उसे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञान पर्याय में उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को अमृत चंद्राचार्य देव ने अपना इष्ट देव सिद्ध किया था। इष्ट और देव, इष्ट किसे कहते हैं? कि जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों चाहते हैं, वादी और प्रतिवादी दोनों को प्रिय हो, वो इष्ट है। तो सभी को इष्ट कौन है? ज्ञानियों को इष्ट क्या है? तो भैया अपना शुद्धात्मा है। तो अपने शुद्धात्मा को इष्ट देव सिद्ध किया। किसके लिए? कि अपनी पर्याय में मंगल के लिए, अर्थात परिणति में से मिथ्यात्म और राग द्वेष का अभाव हो जाए और वीतराग दशा प्रकट हो जाए, इसलिए इष्ट देव शुद्धात्मा को सिद्ध किया। और उस शुद्धात्मा को इष्ट देव सिद्ध करते हुए उसे नमन किया गया है। कहां लिखा है ऐसा? कि देखो ये जो प्रथम कलश है और पेज नंबर 2 पर छठे नंबर का जो 2 पंक्तियां देखिए। समय सार जिन राज है, स्यादवाद जिन बेन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करे सब चेन। जिन राज है, देवादि देव, देवों का भी देव, वो कौन है? कि समय सार जिन राज है। क्या कह रहे हैं? समय का सार शुद्धात्मा, वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, वो कारण का कारण परमात्मा, वो जिनराज है, वो देव है। कौन है वो? कि निश्चय से वो देव है। निज आत्मानी शय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। क्या कह रहे हैं भैया? कि निश्चय से वो कारण का कारण परमात्मा शुद्धात्मा ही देवादि देव है, वो मेरा देव है। और स्यादवाद जिनवेन, और उस शुद्धात्मा को बताने वाली, जो अनेकांतमय स्वरूप को बताने वाली स्यादवाद रूप जिनवाणी है, वो शास्त्र है। और मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, और जो निर्ग्रंथ है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धोपयोग रूप परिणमन करते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, ऐसे दिगंबर संत ज्ञानी मुनिराज ही हमारे गुरु हैं। तो देव, शास्त्र, गुरु नमो करे सब चेन, इनको नमन करते हुए सुख और शांति की प्राप्ति के लिए समय सार का सार जो शुद्धात्मा है, उसको अपनी परिणति में स्वीकार किया गया है, अर्थात अपनी पर्याय को उस शुद्धात्मा के सन्मुख झुकाया है।
तो शुद्धात्मा पर्याय में जानने में आया, इसका नाम भाव नमस्कार है कि ये भाव नमस्कार स्व को होता है और द्रव्य नमस्कार पर को होता है। तो भैया कौन सा नमस्कार चाहिए? भाव नमस्कार चाहिए। भाव नमस्कार करते हुए अब उपयोग बाही में आया, तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में क्या कहते हैं? देखो श्लोक देखिए, पेलाई श्लोक है, पेलाई कलश है, बहुत मार्मिक कलश है और जिसमें अध्यात्म का गहरा मर्म बना हुआ है। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे निज अनुभूति से प्रगटे चित स्वभाव छिद्रो सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रो। हिंदी अनुवाद है इसका, निज अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चिद्रो सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रो। क्या कह रहे हैं देखिए श्लोकार कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। अमृतचंद्राचार्य देव क्या सिद्ध कर रहे हैं कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। अब जीव नामक पदार्थ तो त्रिकालवर्ती जीव हैं। क्या कहा कि जीव कितने हैं लोक में? अनंत हैं। तो अनंत जीव नामक पदार्थ हैं। तो उन अनंत जीव नामक पदार्थ को जानने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? मेरे प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए कि मेरा प्रयोजन क्या है कि सुख की प्राप्ति करना है। तो सुख प्राप्त करना है तो समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, कि जीव नामक पदार्थ तो अनंत है, उन अनंत जीव नामक पदार्थों को जानने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए अब उन अनंत जीव नामक पदार्थों में भी थोड़ा और गहराई में जाएं तो भैया समय रूप पुद्गल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश और काल भी है। लेकिन यहां तो जीव नामक पदार्थ, और जीव नामक पदार्थ में भी सारभूत, कि जिस प्रकार से यहां इतने स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, एक 2 साल का बच्चा रोता हुआ आता है और रोता हुआ आता है और सारे हाल में घूम लेता है, सारे हाल का चक्कर लगा लेता है और चक्कर लगा करके अंत में जो महिला बैठी हुई है उनके गोद में बैठ करके चुप हो जाता है। क्यों भैया? इतनी महिलाएं बैठी हुई थी, उनकी गोद में जाकर के क्यों नहीं बैठा? माता जी क्यों नहीं बैठा हो? हैं? क्या उसके प्रयोजन की सिद्धि इन अन्य महिलाओं से नहीं होने वाली थी? उसे उसकी मां चाहिए थी। महिलाएं तो इतनी थी, उसकी मां भी महिला है, परंतु उसे मां चाहिए, महिला नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जीव पदार्थ तो अनंत है, परंतु ज्ञानियों को अनंत जीव पदार्थ नहीं चाहिए। ज्ञानियों को उन अनंत जीव पदार्थों में से जो सार है, उपादेय है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, वो शुद्धात्मा चाहिए। उसमें सार, किसमें सार? जो जीव नामक पदार्थ हैं उनमें भी सार, सार अर्थात आश्रय करने लायक, उपादेय, ग्रहण करने लायक, वो मूल पदार्थ शुद्धात्मा, वो सार है भैया, वो चाहिए हमें। क्योंकि उसके आश्रय से ही परिणति में धर्म प्रकट होता है। जिस प्रकार से घी को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए? घी को प्राप्त करने के लिए दूध लिया जाता है, दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, उसमें जामन डाली जाती है, फिर उसको मथा जाता है
फिर उसको गर्म किया जाता है और उसके पश्चात घी की प्राप्ति होती है। लेकिन घी के साथ में छाछ भी मिलती है, हैं? सारभूत उपादेय वो छाछ है कि घी है, हैं? हमें अच्छी तरह से पता है। हम देहात में, गांवों में रहते थे और जिस मोहल्ले में रहते थे और जहां वो रवाई बोलते ना, जिससे मक्खन दही को मथा जाता है, तो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो है वो एक रस्सी को खींचती, दूसरी को ढीली देती, फिर दूसरी को खींचती, पहली को ढील देती, और जब उसकी धमड़क धमड़क की आवाज सुनाई देती थी तो मोहल्ले वाले प्रसन्न हो जाते थे। कि क्यों? कि उन्हें फोकट में छाछ मिलती थी, हैं? उन्हें फोकट में छाछ मिलती थी, हैं? अब उस छाछ को प्राप्त करके मोहल्ले वाले खुशी हो जाते थे और वो महिला भी फोकट में सबको छाछ देती थी। घी क्यों नहीं देती थी? हैं? वो उसके लिए सारभूत है, वो उपादेयी है। आज तक किसी ने घी नहीं दिया है, छाछ दी है। गगन मंडप में गोवा ब्यानी, वसुधा दूध जमाया, बिरला सो माखन को पाया, जगत छाछ फरमाया। गुरुदेव बड़े हरे अंतर की आवाज से निकलता था गुरुदेव के भाई, हैं? गुरुदेव अलौकिक महापुरुष हो चुके हैं भाई। क्या कहते थे वो? जगत छाछ भरमाया, बिरला सो माखन को पाया। जो बिरले हैं वो मक्खन को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं वो शुद्धात्मा को प्राप्त करते हैं, और अज्ञानी जो है वो पुण्य रूपी छाछ में ही मस्त हो जाते हैं। क्या करें? यहां सारभूत आत्मा रूपी दूध को भेद विज्ञान रूपी जामन से जमाना, आत्मा रूपी दूध को भेद विज्ञान रूपी जामन से जमाना, नयों की मथनी से मथना, शुद्धोपयोग की अग्नि पर तपाना, तब जाकर के वीतरागता रूपी घृत की प्राप्ति होगी भाई। ऐसे वीतरागता रूपी घृत की प्राप्ति के लिए आचार्य देव कहते हैं कि इन जीव नामक पदार्थ में भी जो सारभूत है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, वो शुद्धात्मा कैसा है? वो ध्रुव आत्मा जो देखो देखो इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्मा। कैसा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित शुद्धात्मा। वो जो शुद्धात्मा है वो कैसा है कि द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म, ज्ञानावन्नी, दृष्टावन्नी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। फिर भाव कर्म, भाव कर्म किसे कहते हैं कि राग द्वेष के परिणाम, जिन्हें भावक का भाव कहा है। कहां कहा है? किस समय सारजी में? कौन सी गाथा में है? 31, 32, 33। हाँ, भावक का भाव का इधर तो द्रव्य कर्म का उदय और उनके निमित्त से जीव की पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम है, उन्हें भाव कर्म कहा जाता है। भाव कर्म किनको कहते हैं? मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं उन्हें भाव कर्म कहा जाता है। और नो कर्म किसे कहते हैं? किसका नाम नो कर्म है? कि शरीर आदि। अब शरीर आदि में क्या लेना? क्या लेना शरीर आदि में है? ये तो संक्षिप्त में बता दिया आपने। शरीर आदि से क्या लेना? कि जिन जिन के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे सब नो कर्म हैं। ध्यान से सुनना भैया, अपेक्षा समझना है कि जिन जिन के निमित्त से मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें नो कर्म कहते हैं। अब कि दुकान के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, दुकान क्या है?
घर के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, घर क्या है? पत्नी के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, पत्नी क्या है? पुत्र के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, पुत्र क्या है? मंदिर के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, मंदिर क्या है? भगवान के निमित्त से राग उत्पन्न होता है, भगवान क्या है? जिनवाणी के निमित्त से राग उत्पन्न हो रहा है, जिनवाणी क्या है? नो कर्म है भाई। या यथार्थता को पकड़ना, गहराई से अपने उपयोग की एकाग्रता रख के बात को सुनना भैया, छल ग्रहण मत करना। जिन मंदिर नो कर्म हैं, जिनेन्द्र भगवान नो कर्म हैं, जिनवाणी नो कर्म है, इनके निमित्त से राग उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं पुण्य और पाप के उदय में जो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वो सब नो कर्म है। भाई साहब क्या कहा? पुण्य और पाप के उदय में जो अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति होती है वे सब नो कर्म है। तो मेरा शुद्धात्मा, मेरा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा। अब वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से कब रहित है? सिद्धालय में, अनंत अवस्था में है। किस समय? अभी वर्तमान में, कि जिस समय हमारी पर्याय में जिनवाणी सुनने का राग चल रहा है, उस समय भी मेरा ये शुद्धात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और जिनवाणी सुनने का जो नो कर्म रूप राग चल रहा है, उस राग से भी मैं भिन्न हूं। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित मेरा शुद्धात्मा है भैया। किसका शुद्धात्मा? हाँ, मैं कौन हूं? पहला बोल क्या है? ज्ञायक स्वरूपी मैं कौन हूं? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। दूसरा बोल क्या है? जिस जिनवाणी को सुन रहे हैं वो जिनवाणी। तीसरा बोल क्या है? भैया अपेक्षा को समझना है भाई। यहां परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की बात चल रही है। यह है द्रव्यान योग का एक्ट मनोज भाई, यह है द्रव्यान योग का एक्ट। आत्मा को मत करो तुम नेग्लेक्ट, यह है द्रव्यान योग का एक्ट। ज्ञानी ही पाता है आत्मा को परफेक्ट, यह है द्रव्यान योग का एक्ट। आत्मा को मत करो तुम नेग्लेक्ट, अरे आत्मा को जानने में बनो तुम परफेक्ट, तो हो जाओगे पंच परमेष्टियों में सेलेक्ट। कहां सिलेक्शन करवाना है? आरएसएफ में, एक आईएएस में है, पीएमटी में, एक सीपीएमटी में, किसमें सिलेक्शन कराना भैया? पंच परमेष्टियों में सिलेक्शन करवाना है भैया। कि यह है द्रव्यान योग का एक्ट। ज्ञानी ही पाता है भेद विज्ञान की टेक्ट। कौन सी कला? भेद विज्ञान की कला अंतर में जागृत होना चाहिए भैया। कि ज्ञानी ही पाता है भेद विज्ञान की टेक्ट। अरे आत्मा को मत करो तुम नेग्लेक्ट, आत्मा को जानने में बनो तुम परफेक्ट, तो हो जाओगे पंच परमेष्टियों में भैया। पंच परमेष्टियों में सिलेक्शन करवाने के लिए यहां यह विधि बताई जा रही है कि समय का सार अर्थात समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, और उसमें भी सार अर्थात उपादेय, आश्रय करने लायक, ग्रहण करने लायक कौन है? कि वह शुद्धात्मा है। वह शुद्धात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है। ऐसे शुद्धात्मा को, उसे मेरा नमस्कार हो। कैसे शुद्धात्मा को? है जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, ऐसे शुद्धात्मा को मेरा नमस्कार है, भाव नमस्कार है। अर्थात मैं अपनी ज्ञान पर्याय को उस ज्ञायक के सन्मुख करता हूं, ज्ञायक की ओर झुकाता हूं, ज्ञायक में लीन करता हूं, तो परिणति में अतीन्द्रिय आनंद के फंवारे छूटते हैं,
अतः अपने उपयोग को तालाब की तरह विस्तृत न रखे, ट्यूबवेल की तरह गहराई से अंतर में उतार देना है। एक ट्यूबवेल होता है और एक तालाब होता है। तालाब विस्तृत होता है, सूख जाता है, पर ट्यूबवेल पृथ्वी को फोड़ के अंदर से जल की धारा बाहर निकलती है। कि क्यों? कि इतना छोटा सा होल है लेकिन गहराई में है, इस कारण से जल की धारा जो है ऊपर फूटती है। उसी प्रकार से अपनी वृत्ति को तालाब की तरह विस्तृत नहीं रखना है, ट्यूबवेल की तरह सूक्ष्म रखना है। और जिसने अपने उपयोग को वो सूक्ष्म शुद्धात्मा में अंतर्लीन किया है, तो परिणति में आनंद के फंवारे फूटेंगे, सुख के फंवारे फूटेंगे, वीतरागता की तरंगे प्रस्फुटित होगी। इसलिए उस शुद्धात्मा को अपनी ज्ञान पर्याय में स्वीकार करना है, सत्कार करना है, नमन करना है। क्यों? कि वह शुद्धात्मा कैसा है, वह शुद्धात्मा कैसा है। 3 बातें बताई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। तो भैया प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इतनी शुद्धात्मा की बातें करते हैं और शुद्धात्मा की बातें करते ही रहें, तो क्या जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करें, भक्ति नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें, अनुव्रत महाव्रत आदि का पालन नहीं करें? कि ऐसा किसने कहा है भाई? ऐसा कौन कहता है कि जिन ज्ञानियों ने अपनी शुद्धात्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित स्वीकार किया है, अब उपयोग बाह्य में आता है, तो उपयोग की बहिर्मुख दशा में वो देव पूजा करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रावक हो तो षट कर्म की प्रवृत्ति उनके दैनिक जीवन में देखी जाती है। परंतु ये सब क्रियाएं करते हुए वे इसमें धर्म नहीं मानते। उनके लिए तो स्वानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। एकमात्र जरूरी उनके लिए स्वानुभूति है। स्वसंवेदन परिणति में नहीं रह पाते हैं, उपयोग बाहर आता है तो ये क्रियाएं होती है। कवि ने कहा है कि छीनी हो हाथ में तो हथौड़ा काम करे, छीनी हो हाथ में हथौड़ा काम करे, कागज हो पास में तो कलम काम करे। छीनी हो हाथ में तो हथौड़ा काम करे, कागज हो पास में तो कलम काम करे, अरे लोई हो चकले पर तो बेलन काम करे, और श्रद्धा में हो आत्मा तो क्रिया काम करे। क्या कहा? श्रद्धा में क्या होना चाहिए भाई? अपना शुद्धात्मा होना चाहिए। कि श्रद्धा में आत्मा होगी तो भाई क्रियाएं काम करेगी भैया, वो क्रियाएं भी फलीभूत होगी। पर उन क्रियाओं को करते हुए ज्ञानी के जीवन में खींचातान नहीं होगी, सहज रूप से वो प्रवृत्ति और वो क्रियाएं उसके होती रहती है। तो यहां अमृत चंद्राचार्य देव क्या सिद्ध कर रहे हैं कि वह शुद्धात्मा, आहा, तो भैया लहर से समुद्र बड़ा होता है, लहर से समुद्र बड़ा होता है, किरण से सूर्य बड़ा होता है, किरण से सूर्य बड़ा होता है, बिंदु से सिंधु बड़ा होता है, बल्ब से पावर हाउस बड़ा होता है, और परमात्मा से आत्मा बड़ा होता है। भैया उपयोग की स्थिरता रख के, थोड़ा मजबूत हृदय रख करके ध्यान से सुनना भाई, हैं कि परमात्मा से आत्मा बड़ा होता है। ये जो परमात्मा है ये तो अंश है भाई, ये परमात्मा है। अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु की अवस्था है, ये तो अंश है, पर्याय है, किंतु अंतर में वो शुद्धात्मा अंशी है। तो अंश बड़ा होता है, अंशी बड़ा होता है। तो अंश की आराधना करना है, एक अंशी की आराधना करना है। तो वो अंश उपादेय है, एक अंशी उपादेय है, अंशी उपादेय है भैया। वो ध्रुव शुद्धात्मा उपादेय है, वो सारभूत है, वो ग्रहण करने लायक है, आश्रय करने लायक है।
आपके नगर में, सागर में सर्राफ तो होंगे। यहां कौन है सर्राफ भाई? बैठे हैं कोई? दादाजी बैठे हैं, सराफ हैं। मानो उनके पास में एक डायमंड है, रत्न है, हीरा है, और उस हीरे को उन्होंने फटे कपड़े में बांध करके गुसलखाने में रख रखा है। रखते हैं रत्न को फटे कपड़े में बांध के? हैं? रत्न को कहां रखते हैं? हैं? मखमल के कपड़े में। फिर मखमल के कपड़े में रख करके भी उसे कहां रखते हैं? काई की डिबिया, सोने की डिबिया, चांदी की नहीं भाई, सोने की डिबिया। और सोने की डिबिया को भी कहां रखते हैं? कि तिजोरी में रखते हैं, और तिजोरी में रख करके लाट लगा देते हैं भैया। हैं? रत्न कहां रखा जाता है? फटे कपड़े में नहीं भैया, गुसलखाने में नहीं। रत्न मखमल के कपड़े में, सोने की डिबिया में और तिजोरी में रख करके लाट लगा देते हैं। अब सागर से 1000 किलोमीटर दूर हैं, फॉरेन में हैं। दादाजी आपको क्या नजर आता है? हैं? क्या नजर आता है? मखमल का कपड़ा नजर आता है, सोने की डिबिया नजर आती है, तिजोरी नजर आती है, क्या नजर आता है? हीरा नजर आता है। हैं? उनकी दृष्टि हीरे पर है। उनके लिए उपाधि, सारभूत, आश्रय करने लायक वो डायमंड है, वो रत्न है। उसी प्रकार से यहां कहा जा रहा है कि भैया ये नो कर्म रूपी तिजोरी है। कौन सी तिजोरी है? ये शरीर रूपी नो कर्म रूपी तिजोरी है। इसमें द्रव्य कर्म रूपी सोने की डिबिया है, और द्रव्य कर्म रूपी सोने की डिबिया में भाव कर्म रूपी मखमल का कपड़ा है, और उसमें ये चैतन्य रत्न पड़ा हुआ है। अब तुझे क्या नजर आता है? निर्णय इन्हें नहीं, हमें करना है। तुझे क्या नजर आता है? कि ये नो कर्म रूपी तिजोरी नजर आती है, द्रव्य कर्म रूपी सोने की डिबिया नजर आती है, भाव कर्म रूपी मखमल का कपड़ा नजर आता है कि नहीं? क्या नजर आता है? अरे मैं इस नो कर्म रूपी तिजोरी से रहित हूं, मैं द्रव्य कर्म रूपी सोने की डिबिया से रहित हूं, मैं भाव कर्म रूपी मखमल के कपड़े से रहित ऐसा चैतन्य घन शुद्धात्मा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, और वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरे लिए आश्रय करने के लिए लायक है, उपादेय है, ग्रहण करने लायक है। कौन? कौन उपादेय है? निशुद्धात्मा। किसका शुद्धात्मा? मेरे स्वयं का शुद्धात्मा भैया, अन्य का शुद्धात्मा नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, आप बुरा मत मानना कोई। आपकी दृष्टि में आपके पति मुख्य हैं कि गौण हैं? चलो पहले इनसे पूछ लेता हूं। हां, पुरुषों में से जवाब देंगे। आपकी पत्नी की दृष्टि में आपके पति या आप मुख्य हैं कि गौण हैं? भाई साहब, संतोष जी, आप जवाब देंगे। आपकी पत्नी की दृष्टि में आप मुख्य हैं कि गौण हैं? मुख्य हैं। अच्छा, पीछे से जवाब दो भाई, मुख्य हैं कि गौण हैं? अच्छा चलो, आपकी पत्नी बहन जी भी बैठी होगी, उनसे पूछ लेता हूं। हैं? जवाब देना भाई, आपके ये पति परमेश्वर यहां बैठे हुए हैं, आपकी दृष्टि में वो मुख्य है कि गौण है? क्या बात? जवाब ये सही है। यदि मुख्य है, इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कोई गौण भी है। यदि ये कहें कि पति गौण है, तो फिर मुख्य कौन है? मुख्य भी होना चाहिए। यहां पत्नी की दृष्टि में पति ना मुख्य होता है, ना गौण होता है, पति तो सर्वस्व होता है। उसी प्रकार से ज्ञानियों की दृष्टि में ये शुद्धात्मा, ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा मुख्य होता है कि गौण होता है? सर्वस्व होता है। अरे भैया, मुख्य और गौण तो कथन में है। मुख्य और गौणता तो कहां है? कि कथन में है।
नहीं, मुख्य स्वनिश्चय गुण सो व्यवहार है भाई। ये तो कथन में है, ज्ञान में है, वाणी में है, परंतु श्रद्धा में मुख्य और गौण नहीं होता है। सर्वस्व में, श्रद्धा में सर्वस्व होता है। तो ऐसा सर्वस्वपना अपने शुद्धात्मा में आए और अपना शुद्धात्मा हमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित लगे, वो शुद्धात्मा ही हमारे लिए सारभूत है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है। इसलिए अपनी ज्ञान पर्याय को, अपने को, स्वयं को, तो भैया अनंत भव तो हमने पर की सार समाल में गुजार दिए हैं। कितने भव? अनंत भव पर में गुजार दिए हैं भाई। एक मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम जैन कुल मिला है, वीतराग धर्म मिला है, पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिला है, उनके निमित्त से, महाभाग्य से ये जिनवाणी का समागम मिला है। इसलिए इससे दूर रह करके अपने अभाग्य को निमंत्रण मत दो भाई। इससे दूर रह करके अपने अभाग्य को निमंत्रण मत दो भाई। अरे जिसने इसके नजदीक रह करके अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन किया है, तो पर्याय और परिणति निहाल हो गई है, कृत्य कृत्य हो गई है। इसलिए अपने श्रद्धा का श्रद्धेय किसको बनाना? निशुद्धात्मा को बनाना। दृष्टि का विषय किसको बनाना? ज्ञान का ध्येय किसको बनाना? ध्यान का ध्येय किसको बनाना? चारित्र की चर्या का विषय किसको बनाना? शुद्धात्मा को बनाना भैया। श्रद्धा एक बार ये स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार कर ले? कि मैं ज्ञायक हूं भाई। लोक में हमारे इधर कहा जाता है कि सब्जी बिगड़ी कि दिन बिगड़ा, सब्जी बिगड़ी कि दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा कि साल बिगड़ा। हम पाटीदारों के गांव में 14 साल तक मैंने सर्विस की है, टीचर रहा हूं मैं वहां। और पाटीदार लोग, पटेल लोग जिसको बोलते हैं, वो इतना अचार डालते हैं कि साल साल भर तक चलता है। 2-2 साल का अचार उनके यहां मिल जाता, लेकिन वो बिगड़ता नहीं। और जिस समय बिगड़ जाता है तो वो अनुमान लगा लेते हैं, भैया अब साल बिगड़ने वाला है, अर्थात या तो अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। तो क्या कह रहे कि सब्जी बिगड़ी कि दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा कि साल बिगड़ा, घरवाली बिगड़ी कि जमारा बिगड़ा, और श्रद्धा जो बिगड़ी तो भव भव ही बिगड़ा। श्रद्धा में एक बार श्रद्धे ये शुद्धात्मा बनना चाहिए भाई, कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित मैं त्रिकाल ज्ञायक स्वरूपी शुद्धात्मा हूं। वही मेरे लिए सारभूत है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उपादेय है। ऐसा उपादेय रूप शुद्धात्मा वो कैसा है कि भैया वो जाननहार है, जानने वाला है, वो करने वाला नहीं है। शांत चित्त होकर के इसका वाचन करेंगे। जाननहार जाननहार मैं बस हूं एक जाननहार, जाननहार नहीं करना, नहीं करना, मैं बस हूं एक जाननहार। नहीं करना, जाननहार जाननहार मैं बस हूं एक जाननहार, जानन द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नो
राग द्वेष भाव कर्म नहीं है, राग द्वेष भाव ज्ञानाकार मैं बस हूँ एके जाननहार, जाननहार मैं बस हूँ एके जाननहार, निर्मल परिणति मुझ में नहीं है, निर्मल गुण भेद भी दिखते नहीं है, गुण भेद भी अभेदाकार मैं बस हूँ एके जाननहार, जाननहार मैं बस हूँ एके जाननहार, ज्ञान का गेय वो ज्ञायक पाया, ज्ञान का गेय वो ध्यान का ध्येय वो ज्ञायक पाया, ध्यान का ज्ञायक मान ज्ञायक जान मैं बस हूँ एके जाननहार, ज्ञायक मान जाननहार मैं बस हूँ एके जाननहार, शुद्धात्म बसे नाम दिया है, शुद्धात्म बसे ज्ञाता दृष्टा काम दिया है, ज्ञाता दृष्टा यह उपकार श्री गुरु का है, यह उपकार हार जाननहार मैं बस हूँ एके जाननहार, नहीं करना मैं बस हूँ एके जाननहार, नहीं करना मैं बस हूँ एके जाननहार, मैं बस हूँ एक जाननहार।
सभी जीव उस जानन स्वरूप ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का हृदय बनाए, ज्ञान का ज्ञेय बनाए, ध्यान का ध्येय बनाए, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, सुख दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।